कभी सोचा है कि हमारी किताबों की अलमारियां असल में हमारे बारे में क्या बताती हैं? वो सिर्फ सजावट का सामान नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारी चिंताओं और हमारी दिलचस्पी का एक आईना है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, हम जो कहानियां चुनते हैं, क्या वो हमारे आज की हकीकत को दिखाती हैं? क्या वो हमारी उम्मीदों, हमारे डर और हमारे मन में चल रहे सवालों का ही एक रूप है? चलिए, इसी की पड़ताल करते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम दो अलग-अलग दुनियाओं में चलेंगे। पहली दुनिया है बड़े-बड़े आइडियाज और भविष्य की चिंताओं वाली, और दूसरी दुनिया है पहचान और अपनेपन की तलाश वाली, यानी हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया। तो चलिए सबसे पहले उन कहानियों की बात करते हैं जो बड़े सवाल उठाती हैं, जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी से निकालकर भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है डैन ब्राउन की द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स का। रॉबर्ट लैंगडन की वापसी का मतलब ही है एक तेज रफ्तार, रोमांचक सफर। यहाँ विज्ञान और रहस्य आपस में टकराते हैं और चेतना जैसे बड़े सवालों को कुरेदते हैं। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आज भी पढ़ने वालों को बांधे रखता है। और पता है, डैन ब्राउन की ये सफलता एक बहुत बड़े साहित्यिक ट्रेंड की तरफ इशारा करती है। मतलब बड़े विचारों वाले थ्रिलर। आज लोग सिर्फ मनोरंजन नहीं चाहते, बल्कि वो ऐसी कहानियां पढ़ना चाहते हैं जो उन्हें दुनिया को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दें। अब जरा एक बिल्कुल अलग अंदाज की किताब पर नजर डालते हैं, इयान मैकेविन की व्हाट वी कैन नो। यहाँ कोई तेज तरार एक्शन नहीं है, बल्कि भविष्य की एक ऐसी दुनिया है जिसे क्लाइमेट चेंज ने पूरी तरह बदल दिया है। और इस बदली हुई दुनिया के बीच एक प्रेम कहानी है जो रहस्य और भावनाओं से बुनी हुई है। और ये किताब एक और बहुत जरूरी ट्रेंड को सामने लाती है, भविष्य और क्लाइमेट पर आधारित कहानियां। लेखक अब क्लाइमेट चेंज जैसी हमारी आज की सबसे बड़ी चिंताओं को अपनी कहानियों में बुन रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये मुद्दे अब सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी कल्पना में भी अपनी जगह बना चुके हैं। तो देखा आपने, बड़े आइडियाज तक पहुंचने के रास्ते कितने अलग अलग हो सकते हैं। एक तरफ डैन ब्राउन है जो बड़े सवालों को एक तेज तरार एडवेंचर में पिरोते हैं, वहीं दूसरी तरफ मैकेविन है जो इन्हीं बड़े मुद्दों को मानवीय रिश्तों और भावनाओं की गहराई में जाकर खोजते हैं। तो चलिए अब बड़ी बड़ी बाहरी दुनिया की चिंताओं से थोड़ा हटकर अंदर की दुनिया में झांकते हैं। ये वो कहानियां हैं जो हमारी पहचान, हमारे इतिहास और अपनेपन के मतलब को तलाशती हैं। यहां हमारे सामने है पैट्रिक रायन की बकाए। ये किताब हमें समय में पीछे 20वीं सदी के बीच के एक छोटे से अमेरिकी शहर में ले जाती है। इसमें कोई बड़ा सस्पेंस या एक्शन नहीं है, बल्कि ये साधारण लोगों की जिंदगी, उनके रिश्ते और एक समुदाय की खूबसूरती को बहुत ही करीब से दिखाती है। एक शांत पर दिल को छू लेने वाली कहानी। और ऐसी कहानियों का पॉपुलर होना एक और ट्रेंड की तरफ इशारा करता है, गुजरे जमाने के छोटे शहरों की कहानियों की वापसी। शायद आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग उन कहानियों में सुकून ढूंढ रहे हैं जो भले ही सरल दिखती हों, पर मानवीय भावनाओं की गहराइयों से लबरेज होती हैं। अच्छा, अगली किताब है किरण देसाई की द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ये कहानी भारत और अमेरिका के बीच सफर करती है। ये दो ऐसे नौजवानों की कहानी है जिनकी पहचान दो अलग अलग संस्कृतियों से मिलकर बनी है। ये घर और अपनेपन की तलाश की एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। और ये किताब हमें आज के एक और बहुत ही अहम साहित्यिक ट्रेंड से मिलवाती है, जो है डायस्पोरा और माइग्रेशन की कहानियां। आज की दुनिया में जहां सरहदें धुंधली होती जा रही हैं, ऐसी कहानियां बहुत मायने रखती हैं जो अपनी जड़ों को समझने और एक नई पहचान बनाने के सफर को दिखाती हैं। तो हमने भविष्य की बड़ी चिंताओं से लेकर पहचान की निजी खोज तक 4 अलग अलग ट्रेंड्स देखे। लेकिन सवाल ये है कि जब इन सब धागों को एक साथ जोड़ा जाए तो हमारे समय की तस्वीर कैसी बनती है। तो ये हैं वो 4 मेन ट्रेंड्स जो आज के लिटरेचर की कहानी बयां कर रहे हैं। और जब इन सबको एक साथ देखते हैं ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ऐसा लगता है कि हम एक ही वक्त पर 2 अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं। एक तरफ हम भविष्य की बड़ी ग्लोबल चिंताओं जैसे क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं, और ठीक उसी वक्त हम अपनी व्यक्तिगत पहचान, अपने इतिहास और घर के असली मतलब जैसी गहरी निजी चीजों में सुकून और मायने तलाश रहे हैं। और यहीं पर आके हम एक आखिरी सवाल पर रुकते हैं। अगर हमारी किताबें सच में हमारे वक्त का आईना है,
तो ज़रा सोचिए, आज से कई सालों बाद जब कोई हमारी बुकशेल्फ्स को देखेगा तो उसे हमारे ज़माने की, हमारी चिंताओं और हमारी उम्मीदों की कौन सी कहानी नज़र आएगी? सोचने वाली बात है ना?